हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हम बहुविकल्प की सीरीज़ लेकर चल रहे थे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड में आने की, जिनकी ज़्यादातर संभावना है, उन्हीं की हमने एक सीरीज़ बनाई है। अब तक हम 9 क्वेश्चन कर चुके थे। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 10वां क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो 10वां क्वेश्चन जो है आपका, पहले ही चैप्टर अभी शुरुआत किया था हमने, पहला चैप्टर ही चल रहा है अभी। तो 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। 15, 18 और 24 का लैसे निकालना है। ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, लैसे मैसे निकालना। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब संख्या बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो 15, 18, 24 का हम लैसे निकालेंगे। तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो देख लें एक बार। तो सबसे पहले हम 15, 18, 24 इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 2 से या 3 से जिसे भी कटेगा उससे काटना है। तो मैक्सिमम नंबर जिससे कट रहे हैं हम उस संख्या से काटेंगे। तो सबसे पहले देखो, 3 से 15 भी है, 18 और 24 तीनों कटे हुए हैं। तो 3 पंजे 15, 3 छिंग 18 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। इनको तब तक काटेंगे जब तक हमारा यहाँ तीनों जगह 1 1 ना आ जाए। अब देखिए, 5 तो एक अभाज्य संख्या है, 5 से ही कटेगा। लेकिन उससे पहले 6 और 8 हम इनको काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 5 जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख देना है। जब हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 5 ऐसे ही रहना है, 3, 2 दूनी 4। अब देखो, तीनों यहाँ अभाज्य नंबर बचे हुए हैं, तो यहाँ इन्हें काटें या नहीं, यहाँ से सीधा भी ले सकते हैं। तो 1 1 लाने के लिए हमें एक बार तो 2 से लेना पड़ेगा, 5 ऐसे ही, 3 ऐसे, 2 एकम 2। एक बार 3 से लेना पड़ेगा 5 को ऐसे ही, और फिर एक बार 5 से, ठीक है। तो अब देखो, नीचे 1 1 आ चुका है। तो अब लैसे जो निकालेंगे इन सब के मल्टीप्लाई। तो LCM हमारा हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 थी 72 और 72 पंजे आपका। देखो, जब हमारी मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम ऐसे मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ तक 72 हो चुका है, 5 ये, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो आंसर हमारा आया 360। 10वां क्वेश्चन था। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। 90, 120, 240, 360। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, 360, ठीक है। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चन था तो हम इतना बड़ा ना करके हम इसे सिंपल भी कर सकते थे। देखो, लैसे वह होता है जितनी भी संख्या है उनसे वो विभाजित हो। 15 से 90 विभाजित है, 15 के टेबल में आता है। 18 से 90 है लेकिन 24 से नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। 15 से 120 डिवाइड हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, लेकिन ये 18 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। यानी कि लैसे वह संख्या है जो इन तीनों से काटेगी। 15 से ये विभाजित करेंगे तो 15 एकम 15 बचा 9, कट जाएगा 15 से, 18 से, लेकिन 18 से नहीं कटेगा। 18 देखते हैं काट के, 18 एकम 18 बचा कितना, 6 2 8, 80 आ गया, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं है। फिर हम इस संख्या को देखेंगे तो ये तीनों से कट रहा है, 15 से भी 18 से भी। देखो, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 बार कट जाएगा। तो 24 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, और 18 से 18 दूनी 36। तो ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों से कट रही है, वो है 360, ठीक है। तो हम ऐसे भी नहीं निकाल सकते, सीधा निकाल सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्न में कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहअभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF का मतलब में से 1 होगा। अब देखिए, 14 है, 35 है, तो 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 35, इसका लेस है, वो सॉरी में से क्या आ गया 7। 18, 25, ये देखो दोनों संख्या में कोई भी में से कॉमन नहीं आएगा, ना तो इसी की कोई नंबर बाजे गुणनखंड कॉमन आएंगे ना इसके आएंगे। 31, 93, 31 से 93 भी कट जाएगा, ये भी यहाँ पे कॉमन है। 32 से 62, यहाँ से 2 से भी कट रहे हैं दोनों, तो है, यानी कि कोई भी कॉमन नहीं आएगा। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 18 और 25, इनका में से निकालेंगे तो 1 ही आएगा।
तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सहअभाज्य संख्या कौन सा जोड़ा इनमें सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 12वां। ये कह रहा है हर के 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के आधार पर ज्ञात करो कि 1458/1250 का दशमलव कितने स्थानों तक प्रसार, यानी कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, ये हमें बताना है। तो देखेंगे ये संख्या जो है, इसके हर जो हमारा 1250 है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उन्हें 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास 1458 और अपॉन में था 1250। इसका हर ले लेंगे हम 1250। अभाज्य गुणनखंड करने शुरू करेंगे। अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 छिक्का 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक, अब देखो 2 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा। 5 से 125 बार ये कट जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो अब देखो इसका जो हर बैठेगा 1458/2 की 1 घात है, लेकिन 5 की कितनी घात है, 1 2 3 4, 5 की घात 4। तो अब देखो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है। जो ये घातें हमारी 2 की हैं और 5 की, इनको हम सेम कर लेते हैं। तो इससे 2 पंजे 10 हो जाता है। तो यहाँ देखो 4 घात है 5 की, यहाँ 1 है, तो 2 की घात 3 की कमी है, 2 की घात 3 ऊपर गुणा करेंगे, 2 की घात 3 की हम नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 की घात 3 का मतलब था 8। ठीक, 1458 हमारा ऐसे ही रहेगा। नीचे जो है हमारा 2 की घात 3 ही है और 1 ही है, तो 2 की घात कितनी होगी 4, और 5 की भी कितनी घात होगी 4। तो इन दोनों को हमने 2 गुणा 5 लिख दिया और 4 घात लगा दी बाहर। अब ये 4 घात दोनों पर है। ठीक है, तो आगे जब हम गुणा लगाएंगे 8 8 2 बट्टू 64 हासिल का 6, 8 पंजे 40 और 46 हासिल का 4, 8 चौक 32 और 4 36 हासिल का 3, 8 एकम 8 और आपका 3 11 हो जाएगा, और नीचे 2 पंजे 10 और 10 की घात कितनी होगी 4। अब देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, जितनी घातें नीचे होती हैं उतने ही इधर से दशमलव के स्थान छोड़ेंगे और दशमलव लगा देंगे। कितनी घातें हैं 4, तो 1 2 3 4, तो 4 6 6 1, तो 4 स्थान छोड़ेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, यानी कि दशमलव के बाद कितने स्थान आएंगे। तो 1 2 3 4, तो दशमलव के बाद कितने स्थान आए भाई 4। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 4 स्थानों तक ये प्रसार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 13 कह रहा है आपका, यदि 65 और 117 को 65 m माइनस 117, यानी कि 65 और 117 को 65 m माइनस 117 रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा मिस है लिखने में। ये होगा कि 65 और 117 के HCF को, 65 और 117 के HCF को किसके रूप में लिखना हो, 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे। 65 और 117, तो 65 और 117 आपको पता है 65 के गुणनखंड 13 पंजे 65 कर लेंगे, और यहाँ जाएगा 13 निम्मा 117। तो इसका HCF जो निकलेगा वो कितना आएगा, देखो 13 दोनों में आ रहा है, तो HCF आ गया हमारा 13। ठीक, अब इस HCF को किसके रूप में लिखना है हमें, 65 m माइनस 117, यानी कि 65 m माइनस 117 इसके बराबर आ जाएगा हमारा HCF। कितना आ गया 13। तो अब देखो 117 है, 117 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 65 m इज इक्वल टू 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130। तो 65 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो m का मान कितना आ गया, m बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 था। तो इसमें थोड़ा सा सही कर लें, 65 और 117 का HCF
65m माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है। तो पहले हम दोनों का HCF निकालेंगे और इसको बराबर रख देंगे। 117 इधर जाकर ऐड हो गया 130, 65 से 2 बार कटा तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। ऑप्शन देखेंगे 2 कहाँ है, तो 2 ऑप्शन जो है आपका वो सेकंड नंबर यानी कि बी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 14वें क्वेश्चन पर चलेंगे। वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या, देखो बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले भी बता चुका हूँ HCF निकालते हैं। छोटी से छोटी सबसे छोटी संख्या के लिए हम LCM निकालते हैं यानी कि लेस है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होते हैं। तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे हम भाग करें 70 को और 125 को। तो लेस वो शेषफल कितना बचना चाहिए हमारा 5 और 8, यानी कि पहले में भाग करेंगे तो 5 बचेगा, दूसरे में भाग करेंगे तो 8 बचेगा। तो देखिए जब हम 70 को भाग कर रहे थे तो शेष बच रहा था कितना 5, तो 70 में से हम 5 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 14वां नंबर था 65 आ जाएगा। ठीक, अब 125 में से कितना शेष बच रहा था 8, तो 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। अभी हम इन दोनों का में से निकाल चुके हैं 65 और 117, इसी का में से हमने पहले इससे प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। तो 65 और 117 का HCF क्या आया था, यह भी सेम ये हो रहा है, इधर जो ये क्वेश्चन है वही सेम ही है। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा 13। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 70 में भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा और 125 में भाग करेंगे तो 8 शेष बचेगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कौन सी है 13। 13 इज़ द राइट आंसर। और 13 को देखेंगे कहाँ है, तो 13 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इसके बाद आगे चलेंगे। अब 16 क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि यदि n² क्या है, n² माइनस 1 को 8 से विभाज्य है यदि n एक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या या सम संख्या। तो देखो ये सीधा सीधा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। n² माइनस 1 8 से विभाज्य होगा यदि n एक विषम संख्या होगी, यदि n एक विषम संख्या होगी। आप विषम संख्या रख लें, जैसे n का मान हमने रख लिया, कोई विषम संख्या रख लेते हैं। तो अगर हम n का कोई पूर्णांक रखते हैं तो वो विभाज्य नहीं होगा 8 से, हर पूर्णांक के लिए नहीं होगा। n कोई विषम है, जैसे 3 हमने इसमें मान रख लिया। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 16 हमारा। तो n = 3 रखा तो n² माइनस 1 निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 = 8। ऐसे ही n की वैल्यू देखो 8 से डिवाइड है, डिविजिबल है। n की वैल्यू जब हम 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 तो यह आ जाएगा 24, जो कि 8 से कट रहा है। तो 8 से विभाजित है तब जब n की वैल्यू हम क्या रखेंगे ऑड, यानी कि विषम संख्या रखेंगे। जब n आपका विषम होगा तो n² माइनस 1 आपका 8 से डिविजिबल होगा। यह एग्जाम्पल है आपका NCERT बुक का, जो पहले थ्योरेटिकल में था लेकिन इस ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो n कैसा होगा ध्यान रखना है, n आपका विषम संख्या होगा। ठीक, तो n का है आपका सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर, विषम संख्या। 17 क्वेश्चन आपका इस 9th क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हुए होंगे सभी के यहाँ, हमने भी कराए। तो x की देखो 0.666, जब एक ही संख्या बार बार आती है तो हम उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका बनेगा वो ऑब्जेक्टिव में बनेगा। किस में बनेगा, ऑब्जेक्टिव में। तो एक काम करते हैं, दूसरी सीट ले लेते हैं। तो 0.66 बार है, यानी कि 17 क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 0.666 ये लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक है, जब कोई नंबर एक ही रिपीट होता है बार बार तो उस पर हम बार लगा देते हैं 0.6 बार। अब देखो इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे, 9th में हम करते थे, इसको x मानते थे, फिर 10 की मल्टीप्लाई करते थे, दोनों को घटाते थे। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो हम इसे शॉर्ट में करेंगे। तो देखो 0.6 को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब जो ये पॉइंट है, पॉइंट में नहीं लिखेंगे, 6 को हमने ऐसे लिखा। अब बार कितने नंबर पर है, एक नंबर पर, यानी कि अकेले 6 पे है ना, तो इस जितने नंबर पर बार होता है इतने 9 हम नीचे लगा देते हैं।
तो समझ में आया कुछ? यानी कि जैसे 0.6 बार है तो 6 पे बार लग रहा है तो 6 ऊपर हमने ऐसे ही लिखा, और जो इस पे बार है उसके लिए हम 9 का अंक लिख लेते हैं। तो अब देखो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो आंसर इज़ द 2/3। सीधा सीधा हम इसमें कर देंगे 2/3। ओके, तो 2/3 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम 18। 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। अब देखो 1 से 10 तक की जितनी भी संख्या है उन सब से कटनी चाहिए, यानी कि 1 से भी कटे, 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से, 6, 7, 8 और 9 एंड 10, यानी कि सारी संख्या से ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे कटेगी। तो देखो इसमें निकालने का तरीका सीधा सीधा है, 10 है, ऑप्शन से करेंगे इसे, ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। बाकी वो संख्या जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो एलसीएम ना निकाल के हम सीधा करेंगे, पहले 10 को देखते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से तो 10 कटेगा नहीं, ना ही आपका 100 कटेगा, 504 भी नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे, देखो तरीका कैसे है, 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, इसके बाद 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 आना चाहिए, 0 है, ठीक। 3 से विभाजित का रूल क्या है कि इन सब का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 5, 2 7 और 2 9, कट रहा है 3 से भी। 4 से विभाज्य का रूल क्या है कि लास्ट के 2 नंबर 4 से कटने चाहिए, 4 पंजे 20, कट रहे हैं। 5 का क्या है, लास्ट में 0 आनी चाहिए, 0 आ रही है। 6 का 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो 2 और 3 हम काट चुके हैं, तो 6 से भी कटेगा। इसके बाद 7 से, तो 7 तिया 21, कितना बचेगा 4, 7 छिंग 42, कट रहा है। 8 से, 8 तिया 24, बचेगा कितना 1 12, 8 दूनी 8 एकम 8 और बचा 4, चले 8 में 40, 8 से भी कट रहा है। और फिर इन दोनों का, तीनों का सम कितना है, 5 2 7 2 9, 9 का नियम और 3 का नियम सेम है, तो 9 से भी कटेगा। और 10 का नियम आपको पता है, लास्ट में 0 आना चाहिए, 10 से भी कटेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से कटेगी? तो वो है आपकी 2520 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम 18 क्वेश्चन तक, हमारी एक सीट कंप्लीट हो चुकी है आज। 9 क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में कराए थे और 9 इसमें हो चुका है, तो 18 तक हो गए हैं। इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं। उन्नीसवें क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अब देखिए, चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चनों को समाप्त कर चुके हैं। तो अब एक के ही हम आज यहीं पे वीडियो रोकेंगे, नहीं तो लंबी वीडियो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन पिछली वीडियो में थे, 9 इसमें थे, तो 18 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।